जय एक्सप्रेस संवाददाता की बी आदित्य से कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम पर विशेष बातचीत। प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक बी आदित्य से जय एक्सप्रेस संवाददाता ने विशेष चर्चा की। बातचीत में उन्होंने जिले में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पुलिस जनसंवाद को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा की। क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने, सुने। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका शाह और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में प्रतापगढ़ के नए पुलिस कप्तान बी आदित्य जी ने पदभार ग्रहण किया है। तो सर, पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए इनसे कुछ प्रतापगढ़ जिले को लेकर कानून और शांति व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, हमारा तो उद्देश्य यही है कि पुलिस का विजिबिलिटी जो है वो बढ़े जी। तो ये हम रात्रि गश्त को मजबूत बना रहे हैं। इसके अलावा जो सायंकालीन पुलिस की गाड़ियां है तो नियम ये कर दिया है कि सारे गाड़ियां रात को शहर में घूमेंगे, अपने अपने इलाके में घूमेंगे। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी लगातार किया जाएगा, जिससे जो वांछित अपराधी है तो उनके घर पकड़ हो। मोस्टली तो इस पे ध्यान दे रहे हैं अभी। ओके। महिलाओं को लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेकर, उनकी रोकथाम के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी, वैसे आप रिकॉर्ड देखा जाए तो 23-24 साल से कंपैरेटिवली 25 में ऑलमोस्ट आधा हो चुके हैं जो महिला संबंधी अपराध है। तो फिर भी हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि फ्री रजिस्ट्रेशन का जो हमारा नियम है तो हम तो प्रोत्साहित करते हैं कि अगर कोई घटना किसी से घटित होती है तो उस पर जरूर कार्रवाई करवाए। और 182 211 का जो सेक्शन है तो उसका भी यूज करके जो गलत मुकदमा दर्ज करवाता है तो उस पर भी कार्रवाई करवा रहे हैं। ओके। प्रतापगढ़ में जो है मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो इसके रोकथाम के लिए और जो साइबर क्राइम है ना वो भी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेंगे? जी, जहां तक एनडीपीएस का है इसमें हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो सारे टीम को मैंने एक मैसेज क्लियर करवा दिया है कि एनडीपीएस मामलों में बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं देना है। कहीं पे भी गाड़ी का सूचना आती है या फिर किसी तस्करी के बारे में पता चलती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। और इसके साथ साथ एनडीपीएस एक्ट में ऐसे धारा है जैसे कि 27A, 30 और 68F। तो ये ऐसे प्रोविजन है जिससे हम तस्कर का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है उसको तोड़ सकते हैं, तो उस पर ध्यान ज्यादा देंगे, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओके। आम जनता की समस्या और उनके समाधान के लिए पुलिस जनसंवाद को बढ़ाया जाएगा क्या? जी, इसमें मैंने खुद एक हेल्पलाइन नंबर दिया है प्रतापगढ़ पब्लिक को। तो उस नंबर पे मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन आ रहे। तो लोग अपने समस्याएं बताते हैं, कोई अवैध गतिविधियों के बारे में सूचना देते, या अगर किसी थाने में उनके जो एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसका भी शिकायत करते हैं। तो मैं पर्सनली कॉल अटेंड कर रहा हूँ और जितना हो सके उतना उनके साथ देके काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप पर्सनल भी कॉल अटेंड करके उनका साथ दे रहे हैं? जी। ओके। थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और आमजन के साथ व्यवहार सुधारने को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? जी, मैं अपने टीम को एक मैसेज बहुत क्लियर करवा दिया था कि हम पब्लिक को जिस तरह ट्रीट करते हैं पब्लिक भी हमें उसी तरफ देखती है, उसी तरह ट्रीट करती है। तो हमेशा जो थाने में आता है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी वो पुलिस को देखता है। तो जो प्रॉब्लम में ऑलरेडी है उसको और ज्यादा तकलीफ ना देने के लिए छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर कोई परिवादी आता है तो उसको एसएचओ बिठा के बात करे, या अगर उसकी कार्रवाई ऐसी हो जो तुरंत हो सकती है तो उसी समय टीम भेज के उसको रिलीफ सॉर्ट करवा दे। तो उद्देश्य ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पब्लिक को साथ लेके ही पुलिसिंग किया जाता है। तो इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इन पर ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो आपका हमारे कार्यक्रम में, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।